रामनगर में 8 से 10 जून तक होने वाले हिंदू महिला जनजागृति समागम को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन से रामनगर पहुंची साध्वी वर्षा नागर का विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हिंदू महिला सशक्तिकरण और उन्हें मजबूत बनाने के लिए गुरुवार से शनिवार तक रामनगर के अग्रवाल सभा भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें साध्वी वर्षा नागर द्वारा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि साध्वी वर्षा नागर ने नारी को लेकर कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा कि नारी की कोख से ही ध्रुव और भगवान राम ने जन्म लिया, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई और मीराबाई ने भी जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर वो रामनगर पहुंची हैं, जहां उन्होंने सभी से 3 दिन के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने देश में बढ़ रहे महिला अपराधों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने कानून तो बनाया है, लेकिन इसे अभी और मजबूत होना है। 3 दिवसीय नारी जागरण का उद्देश्य लेकर के यहाँ की संस्था ने इस आयोजन को रखा है। मैं सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आभार करती हूँ इस नए चिंतन के लिए, क्योंकि राष्ट्र में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। नारी ही एक बच्चे को प्रहलाद बनाती है, ध्रुव बनाती है। नारी ही एक बच्चे को महाराणा प्रताप बनाती है, वीर शिवा बनाती है। और नारी ही स्वयं पन्नाधाई बन करके, जीजाबाई बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके राष्ट्र में, समाज में, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के आंगन से लेकर शत्रुओं के विनाश तक नारी की बड़ी भूमिका रही है। चाहे महिषासुर मर्दिनी के रूप में हो, रक्त बीज के संहारण के रूप में हो, जब जब भी समाज पर, धर्म पर संकट आया है, तब तब भगवान भी नारी की शरण में आए हैं। आज के समय में कहीं ना कहीं नारियां, नारी शक्ति जिनको आवश्यकता है ये जानने की कि भारत राष्ट्र की गरिमा और भारत राष्ट्र की मर्यादा उनके अंदर निवास करती है, और उसी जागरण के लिए यह आयोजन यहाँ रखा गया है। कड़े कानून की आवश्यकता है। जिस प्रकार से भी हमने मर्डर देखा है दिल्ली के अंदर या देश में कहीं भी, सर्वप्रथम एक नियम, वैसे हमारे देश का कानून जिसका मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार हमारे कानून में इतना हो जाए कि जिस प्रकार से पीड़ा देकर के उस बच्ची का मर्डर किया गया है, या किसी भी लड़की के साथ जब दुष्कर्म होता है, तो तुरंत उसके साथ भी उसी प्रकार का इंसाफ होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि सब लोगों के सामने, जिस प्रकार से दूसरी कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि अगर कोई किसी नारी की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उनके लिए कड़ा प्रावधान है। जिस दिन भारत के कानून का नियम कड़ा हो जाएगा, उसके बाद बेटियां कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगी और अपराधी इस बात से डरेंगे कि जो पहले वाले लोगों के साथ अंजाम हुआ है उनके साथ भी वही कहीं ना कहीं होगा। तो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जिसमें ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई केस, सीधे सीधे इंसाफ हो, और सीधे सीधे अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके साथ उसी प्रकार की बर्बरता होनी चाहिए जैसी उसने उस लड़की के साथ की है।